जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभारिके। नया दिन है और नया विषय हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। विषय है छह डाला। कई लोगों का, आप लोगों का पढ़ा हुआ भी हो सकता है छह डाला, किंतु हमेशा ग्रंथ की शुरुआत ऐसे समझकर करना कि ये पहली बार ही सुन रहे हैं। हमने पहले बाल बोध पाठमाला भी पढ़े थे ग्रंथ, तो उस समय कई को लग रहा था कि ये तो नाम ही है बाल बोध, मतलब बच्चों, बाल मतलब बच्चों, बच्चों के ज्ञान की बातें। तो हम बच्चे हैं या बड़े हैं कि जिनवाणी माता के सामने हम सभी बच्चे ही हैं। इसलिए जैसे बाल बोध से लेके हम लोगों ने तत्व ज्ञान तक सारे भाग पढ़े, वैसे ही यह छह डाला भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। कई लोगों ने बहुत बहुत बार पढ़ भी रखा होगा, किसी ने एक बार पढ़ रखा होगा, और नाम तो सब लोगों ने सुना ही सुना है नाम तो हम लोग आज छह डाला ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, मतलब हम पाठ सब लोग बोलते हैं, किंतु इसका अर्थ भी हमारे ख्याल में आए, इसका अर्थ भी हम अच्छे से समझें, इस हिसाब से इस पाठ को पढ़ना है, इस ग्रंथ को पढ़ना है। नाम है छह डाला। तो हम तीन चार, जब भी हम कोई नया ग्रंथ प्रारंभ करें तो उसके पहले तीन चार बातें हमें अवश्य पता होनी चाहिए ग्रंथ के बारे में। क्या तीन चार बातें? कि इसके नाम का क्या अर्थ है, ग्रंथ के नाम का क्या अर्थ है। तो नाम क्या है ग्रंथ का? छह डाला। इन्होंने दौलत राम जी साहब ने अंत में, जो छठी ढाल में अंत में लिखा है कि ये छह डाला नाम कैसे है इसका कि किस लिए, कि जैसे कोई आक्रमण करे शत्रु, तो ढाल क्या होती है? उस आक्रमण से बचाने का साधन होती है। ढाल से उस आक्रमण से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर छह प्रकार की ढालें हैं। छह प्रकार की ढालें हैं, मतलब इसमें छह अधिकार हैं, इसलिए लिखा कि छह ढाल है ना। छह ढालाएं हैं, छह ढाल है छह प्रकार की। और किससे बचने के लिए? कि हमारा शत्रु कौन है? कि मिथ्यात्व, राग, आश्रव, इन सब से बचने के लिए ये ढालें हैं। तो इस ढाल को लगाएंगे। अज्ञान, अज्ञान हमारा शत्रु है, तो अज्ञान ने वार किया तो हमने ढाल लगा दी, मिथ्यात्व ने वार किया तो हमने ढाल लगा दी। तो इस तरह से यह छह डाला, इसका नाम रखा गया है। और इसमें लकीली छंद भी, छह प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। छह प्रकार के छंद हैं, छह अधिकार हैं, और छह अधिकार हैं, इसलिए इसका नाम छह ढाला है। और किससे बचने के लिए? कि मिथ्यात्व, अज्ञान, राग, द्वेष, आश्रव, इन सब से बचने के लिए यह ढाल दौलत राम जी हमें दे रहे हैं। ठीक है। अब इसकी रचना कब हुई थी इस ग्रंथ की? कि 1891 में, इसकी अक्षय तृतीया के दिन यह ग्रंथ पूरा हुआ था। ये दौलत राम जी ने खुद नहीं लिखा है, अक्षय तृतीया के दिन 1891 में। ये अंतिम छंद है, मैं यहाँ से एक बार पढ़ती हूँ, देखो। इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल बैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लघु बुध जन की भाक। लघुधी तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकूल। तो उन्होंने ही लिखा है। और यहाँ पर दूसरी बात एक और जो लिखा, कि क्या लिखा? किसको आधार मानकर? कि बुद्ध जन जी ने भी एक छह डाला, तीन प्रकार की छह डालाएं हैं, उसमें से सबसे फेमस ये दौलत राम जी की छह डाला हुई है। किंतु उन्होंने किसको आधार बनाकर इस ग्रंथ को लिखा है? कि बुद्ध जन जी ने जो छह डाला लिखी है, उसको आधार बनाकर उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। ठीक है। तो ये तो ग्रंथ का नाम के बारे में हुआ कि नाम का क्या अर्थ है। फिर है दूसरा, हमें ग्रंथकार कौन है इसके, कि ग्रंथकार कौन है इस ग्रंथ के? पंडित दौलत राम जी।
अभी हमने इसके पहले ही जो जस्ट स्तुति पढ़ी है, सकल गेय गायक तत्वी, उसको पढ़ के ही समझ में आया होगा कि कितनी अच्छी स्तुति है। इन्होंने कोई और ग्रंथ नहीं लिखे हैं दौलत राम जी ने, पर बहुत सारे भजन, बहुत स्तुतियां, और ये एक जो ग्रंथ लिखा है ना, वो ही उनकी कीर्ति, उनकी महानता, उनकी विद्वत्ता समझने के लिए ये एक ग्रंथ ही पर्याप्त है। तो ऐसे दौलत राम जी देखो, कई विद्वान ऐसे हुए कि जिन्होंने हम पर उपकार आचार्यों के जैसा किया, जैसे पंडित टोडरमल जी, उन्हें तो नाम ही मिल गया, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, आचार्यों जैसा उपकार किया। टोडरमल जी हुए, दौलत राम जी हुए, बनारसी दास जी जिनका हम नाटक समयसार पढ़ रहे हैं। तो ये इतने महान विद्वान हुए हैं कि इन्होंने जैसे आचार्यों ने उपकार किया, और इन विद्वानों की क्या कि ये बाद में हुए तो हमारी टाइप की भाषाओं में, सरल भाषा में हमारे सामने इन ग्रंथों को रख दिया, हमारे लिए जिनवाणी को समझना बहुत सरल कर दिया। तो इस तरह से ये दौलत राम जी के बारे में हम थोड़ा सा देखो, जब भी कोई ग्रंथ पढ़े ना, तो ग्रंथकार के बारे में पता होना ही चाहिए। उससे ग्रंथ की प्रामाणिकता और ग्रंथ पर भरोसा बढ़ जाता है। तो हम दौलत राम जी कौन थे, ये भागों में इनका परिचय आता है, 6 डाला में भी शुरू में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से रीड करती जाती हूँ और हम इसको समझते जाते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो कौन थे दौलत राम जी? देखिए, अध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले 19वीं सदी के तत्वदर्शी विद्वान कविवर पंडित दौलत राम जी पल्लीवाल जाति के नर रत्न थे। आपका जन्म अलीगढ़ के पास सासनी नामक ग्राम में हुआ था ना, पल्लीवाल जाति के थे, अलीगढ़ के पास सासनी ग्राम, अलीगढ़ यूपी साइड में है, यूपी में हुआ, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बाद में आप कुछ दिन अलीगढ़ भी रहे। आपके पिता का नाम टोडरमल जी था। ये वो टोडरमल जी नहीं है जिनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इनके पिता का नाम भी टोडरमल जी था। टोडरमल जी के तो गुमानी राम और हरिश्चंद्र जी दूसरे पुत्र थे, तो इनके पिता का नाम भी टोडरमल जी था, किंतु ये वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले टोडरमल जी नहीं है। आत्मश्लाघा से दूर रहने वाले इस महान कवि का जीवन परिचय पूर्णतः प्राप्त नहीं है, कि खुद की प्रसिद्धि का इन्हें लालच नहीं था कि लोग मुझे जाने, बस इतना कि ये कहाँ के थे, पिता का नाम क्या था, बाकी कितने पत्नी, कितने बच्चे, वो सब इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। ये हमारे आचार्यों की कि अधिक से अधिक अपने बारे में इतना अधिक लिखा ना, किंतु फिर भी ग्रंथों में इतना लिखा, किंतु अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। ये हमारे आचार्यों की भी खासियत है। तो ऐसे ही ये दौलत राम जी की भी खासियत थी, पर इतना निश्चित है कि वे एक साधारण गृहस्थ और सरल स्वभावी आत्मज्ञानी पुरुष थे, सम्यक ज्ञानी थे और साधारण गृहस्थ थे, कोई राजा आदि नहीं थे, जनरल ही व्यक्ति थे। आपके द्वारा रचित ग्रंथ 6 डाला जैन समाज का बहुप्रचलित एवं समादित ग्रंथ रत्न है। शायद ही कोई जैनी भाई हो जिसने 6 डाला का अध्ययन नहीं किया हो। मतलब 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है कि कोई भी जैन, जैसे एक मोक्ष शास्त्र है ना, तत्वार सूत्र, वो भी बहुत फेमस है, और उसका पाठ, सूत्रों का पाठ महिलाएं प्रतिदिन पहले तो किया करती थी, अभी भी करती हैं। तो ऐसे ही 6 डाला ऐसा ग्रंथ है कि शायद ही कोई हो जिसने 6 डाला का नाम नहीं सुना हो। बहुत बहुत फेमस ग्रंथ है ये 6 डाला, और हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको मुंह जवानी तो शायद इसके छंद याद हो, बड़े ही मधुर छंद हैं इसके, तो हमको इसके छंद भले याद हो, किंतु हो सकता है कि हमें इनके भाव नहीं पता हो। तो इसलिए हमें इस ग्रंथ को, इसको अच्छे से पढ़ना है, इस ग्रंथ को। इसकी रचना आपने 1891 में की थी, अभी हमने पढ़ा ही। आपने इसमें गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। कितना बहुत, अगर इसमें टोटल 6 ढालाएं हैं, अभी इसका हम प्रमाण पढ़ेंगे, और अगर इनके ये तो अर्थ अपन जो ये 6 डाला देखते हैं ना, तो ये 6 डाला ग्रंथ अगर अभी हम देखें तो फिर भी ये इतनी मोटी जिनवाणी लग रही है, किंतु अगर सिर्फ इनके छंदों को देखें तो कितना सा
मुश्किल से 8-10 पेज में पूरा ये ग्रंथ आ जाएगा, है ना। ऐसे ही तत्वार सूत्र के जितने सूत्रों को अगर हम देखें तो कितने से 8-10 ग्रंथ, 8-10 पेजों में हमारा पूरा ग्रंथ। तो इतना छोटा सा ग्रंथ लिखा, किंतु गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। किंतु कहाँ से लेकर कि मिथ्यात्व से लेकर सिद्ध बनने तक की पूरी प्रोसेस इस ग्रंथ में लिखी है। कहाँ से मिथ्यात्व से लेकर, मतलब एकदम दुखी अवस्था से लेकर सिद्ध भगवान बन जाएं, वहां तक की अवस्था का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। समझ में आया? तो कितना मतलब है गागर में सागर। गागर इतना छोटा सा, गागर मतलब घड़ा, घड़ा इतना छोटा सा और उसमें पूरा समुद्र, सागर भर दिया, पूरा समुद्र भर दिया। मतलब मैं कहती हूँ ये इतने ऐसे ग्रंथ हैं कि ये एक ग्रंथ ही हमें हमारा कार्य करने के लिए, क्या कार्य करना है हमें? सम्यक दर्शन करना है। तो वो कार्य करने के लिए ये एक ग्रंथ भी पढ़ लेना तो ये एक ग्रंथ ही पर्याप्त है। इतने अच्छे ग्रंथ हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये ग्रंथ अभी भी पढ़ने को, सुनने को मिल रहे हैं। अपने आप पर बहुमान आना चाहिए इस चीज के लिए। तो इस तरह से ये इन्होंने गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। और क्या कहते हैं इस 6 डाला ग्रंथ को? लघु समय सार कहते हैं। समय सार ग्रंथ कुंद कुंदाचार्य का महान आध्यात्मिक ग्रंथ, उसके बराबर, उसकी टक्कर में लाकर खड़ा कर दिया है इस ग्रंथ को। देखो मैं ये कहती हूँ कि हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें, है ना, कोई नमोकार मंत्र भी पढ़ें तो वो भी इनफ है हमें सम्यक दर्शन कराने के लिए। नमोकार मंत्र से सम्यक दर्शन, कि जो 5 परमेष्टि के स्वरूप को जान लेगा ना, नमोकार मंत्र का अर्थ 5 परमेष्टि के स्वरूप को जो जान लेगा तो वो सम्यक दर्शन का पात्र है। आता है ना सम्यक दर्शन के लक्षण में, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण। तो वो मतलब कभी ये नहीं सोचना कि ये छोटा ग्रंथ चल रहा है, नमोकार मंत्र भी कोई पढ़ा रहा हो ना, तो उसके लिए हम अभी बालक हैं, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम बच्चे हैं। समझ में आया? तो इसलिए ये ग्रंथ महान ग्रंथ है, समय सार की टक्कर का है, तो अब समझ लो कितना महान ग्रंथ है ये। हम इसमें क्या करेंगे, जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो इसके पहले तो क्या छंद पढ़ेंगे, छंद के अर्थ पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम छंद बोलें तो उसका अर्थ हमें समझ में आए, और उसके बाद उसका भावार्थ पढ़ेंगे कि उसमें वास्तव में वो अंदर तक में डीपली उसमें क्या कहना चाहते हैं दौलत राम जी। इसके अलावा, इस ग्रंथ के अलावा दौलत राम जी ने और क्या लिखा है? आपने अनेक स्तुतियां एवं अध्यात्म रस से ओत प्रोत अनेक भजन लिखे हैं, जो आज भी सारे हिंदुस्तान की शास्त्र सभाओं में प्रतिदिन बोले जाते हैं। आपके भजनों में भक्ति ही नहीं, गूढ़ तत्व भी भरे हुए हैं। मतलब है भजन, हम भगवान की भजन बोल रहे हो, किंतु उसमें अध्यात्म भर दिया, तत्व भर दिया, ऐसा दौलत राम जी ने चमत्कार किया है। भक्ति और अध्यात्म के साथ ही आपके काव्य में काव्योपादन भी अपने प्रौढ़तम रूप में पाया जाता है। भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है। भर्ती के शब्दों का अभाव है। भर्ती के शब्द क्या होते हैं कि जैसे अपन ने कुछ लाइन लिखी एक, और वो लाइन लय में नहीं आ रही है, तो बीच में ऐसे ही प्रभु, भगवान या कुछ भी एक आध शब्द डाल दिया जिसका उससे कनेक्शन तो नहीं है, किंतु वो छंद को पूरी मात्राएं करने के लिए उस छंद की उसमें भर दिए गए, उसको कहते हैं भर्ती के शब्द। तो ये भर्ती के शब्दों का अभाव है। मतलब उन्होंने जो शब्द चुने हैं ना, कि कहाँ आत्मा लिखेंगे, आत्मा में 3 शब्द आए, जीव लिखा तो 2 शब्द आए, तो उन्हें अपना छंद कंप्लीट करना है तो कहीं पर 3 छंद, 3 शब्द अक्षर चाहिए, तो उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया। समझ में आया? उसकी जगह उन्होंने जी में ये ऐसा कुछ एक्स्ट्रा शब्द नहीं, अक्षर नहीं डाला एक्स्ट्रा। तो ऐसे भर्ती के शब्दों का अभाव है। और भाषा सरल है, सुबोध है और प्रवाहमयी है। मतलब इसको गुनगुनाने में, अभी अपने तो दोनों ही, एक नाटक समय सार चल रहा है जो सैटरडे टू सैटरडे, उसकी भी छंद बहुत ही अच्छे, गाने में बहुत मजा आता है। और ये 6 डाला भी
बोलने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से ये बहुत इसकी भाषा बताई चढ़ाला की। देखो ये कितनी अच्छी लाइन, आपके पद हिंदी गीत साहित्य के किसी भी महारथी के सन्मुख बड़े ही गर्व के साथ रखे जा सकते हैं, है ना। मतलब दौलत राम जी की ये छह डाला, जैसे अन्य लोग होते हैं ना कि अपने अपने ग्रंथों का प्रचार करें, बताएं, तो ये हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी छह डाला है, वो किसी भी महारथी, गीत साहित्य के महारथी के सामने, कि इसमें कोई कहीं से भी कोई कमी नहीं निकाल सकता, शब्दों में, अक्षरों में, किसी भी चीज में। तो ये इस तरह का महान ग्रंथ अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो ग्रंथकार दौलत राम जी के बारे में पढ़ा। तो दो चीजें, पहले तो नाम ग्रंथ का, और दूसरा हमें हमेशा एक ग्रंथ प्रारंभ करने के लिए दूसरी बात कि ग्रंथकार के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी बात है मंगलाचरण पता होना चाहिए। तो अभी हमने मंगलाचरण किया ही, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, मतलब वीत राग विज्ञानता को नमस्कार किया। जैन धर्म का प्राण, जैन धर्म को समझना है तो कैसा ग्रंथ धर्म है, वीतरागी धर्म है जैन धर्म, तो उसको नमस्कार किया। ये हम जब अभी कल से छंद क्लास प्रारंभ करेंगे, पहला छंद, तो इस मंगलाचरण का अर्थ उसमें आ ही जाएगा, इसलिए अभी उसे नहीं पढ़ते हैं। दूसरा कि ये ग्रंथ कितना बड़ा है भाई, सबसे पहले कितने दिन में खत्म कर दोगे आप इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ का प्रमाण कितना है, कितना बड़ा है, कि इसमें टोटल 96 छंद हैं, है ना, 96 तरह के छंद हैं। और कैसे छंद हैं कि चौपाई है, पदरी है, हरि गीतिका है, ऐसे अलग अलग 6 तरह के छंद हैं, 6 अधिकार हैं, और 6 अधिकारों में टोटल 96 छंद हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि देखो 6 अधिकार है ना, तो 6 अधिकार है, तो पहले अधिकार में किसका वर्णन किया है कि मैं दुखी हूं, जीव के दुख का वर्णन किया है पहले अधिकार में। तो जीव के, और कितने छंद हैं इसमें, देखो मेरे को बड़े इजीली याद, जब पढ़ा था तभी हमको जब पढ़ाया गया था तब ऐसे बताया था कि कितने ऐसे याद रखने 6 अधिकारों में कितने छंद हैं। तो पहले अधिकार में 17, दूसरे अधिकार में 15, तीसरे अधिकार में 17, चौथे में 15, पांचवे में 15 और छठे में 17, मतलब 15 और 17 छंद ये उन्होंने, दौलत राम जी ने ये बना के, देखो कितनी बड़ी बात है कि इतने आगे के, जैसे छठी ढाल है तो पूरा मुनिराज के स्वरूप का वर्णन करना है, अरहंत भगवान का वर्णन करना है, सिद्ध भगवान का, किंतु उन्होंने अपने दिमाग में फिक्स था पहले कि मुझे 15-17 छंद ही रखने हैं। तो इस तरह से उन्होंने विषय को लिखा कि उतने ही छंदों में पूरा हो गया। मतलब पूरी जब ये लिखते हैं ना ग्रंथ, तो पूरी रूपरेखा दिमाग में होती है, ऐसे नहीं अब छंद आए जाते हैं तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसलिए इसको लिखा कि गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है, कि उन्हें पढ़ाने के, उन्हें लिखने के पहले पता था कि मुझे इतने छंद लिखने हैं, मिनिमम अक्षरों में, मिनिमम उसमें। देखो आजकल भी कितना फास्ट, बिल्कुल कम से कम शब्दों में समझा दो, टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने का, सब बिजी हैं। और दौलत राम जी के आते आते तक ये चीज हो गई थी कि शॉर्ट में समझा दो सारी चीजें, तो उन्होंने शॉर्ट में गागर में सागर भर दिया। तो 15-17 छंद सारी ही अधिकारों में, सारी ही ढालों में 15-17 छंद ही हैं। बस तो याद रखना है। तो पहली, तीसरी और छठी, इन 3 में 17 छंद हैं, और दूसरी, चौथी और पांचवी, इनमें 15-15 छंद हैं। इजी है, ध्यान रख लें तो भी अच्छा है, नहीं रखें तो भी कोई बात नहीं, वो तो अब हम लोगों ने जब पढ़ा था तब इस हिसाब से याद कराया गया था। तो टोटल 96 तरह के छंद इस ढाल में हैं। ठीक है। पहली ढाल में किसका वर्णन है, ये बेसिक हमको ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ के प्रमाण के बारे में जब पढ़े तो इतना पता। पहली ढाल में किसका वर्णन है कि संसार के दुख का वर्णन है, ये हमें रियलाइज करवाया कि हम दुखी हैं। दूसरी ढाल में दुख का कारण क्या है, दुखी तो हैं किंतु उस दुख का कारण क्या है, क्यों हैं हम दुखी, परिवार के कारण है, शरीर के कारण है, पैसे की कमी के कारण है, किस कारण से हम दुखी हैं, उसका बहुत अच्छा वर्णन दूसरी ढाल में किया। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ढाल,
इन सब में उस दुख से छूटने का उपाय भी बताया। कितना बढ़िया ग्रंथ हो गया। कहाँ से शुरू किया कि हम दुखी हैं, और फिर अंत में कि हम दुख से छूटने का उपाय अर्थात हम सुखी कैसे हो जाएं, वहां तक ले जाकर खड़ा कर दिया। और इतनी सरल भाषा में कि आपको मजा आ जाएगा इस ग्रंथ को पढ़ने में। आज तो मैंने पीडीएफ नहीं लगाई है क्योंकि हमको थोड़ा बेसिक ही पढ़ना था। कल से हम साथ में पीडीएफ भी लगाएंगे, तो आप लोग साथ में उसमें देख देख कर उसे समझते और पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ का थोड़ा परिचय, ग्रंथकार का थोड़ा परिचय। हमने मंगलाचरण की बात की कि मंगलाचरण कैसा है, अब उन्होंने ये ग्रंथ की रचना क्यों की, है ना, किसके निमित्त से की। मतलब एक जब ग्रंथ लिखते हैं ना, तो दिमाग में होता है कि मुझे किनको ये ग्रंथ समझाना है। जैसे सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य ना, अपन ने पढ़ा था शायद उनका कर्मों का पाठ, कर्म का पाठ या कोई सा पाठ पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि चामुंड राय के आग्रह पर, है ना, उन्होंने गोमट सार ग्रंथ, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के ग्रंथ है ना, गोमट सार, कर्म कांड, जीव कांड, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपना सार। तो उन्होंने गोमट सार ग्रंथ की रचना किसके आग्रह पर की कि चामुंड राय के आग्रह पर उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। तो एक दिमाग में होता है कि किसके लिए, किसको बेस बनाकर, जैसे हम लोग भी क्लास लेते हैं ना, तो ये रहता है कि किस लेवल के लोगों को पढ़ाना है, किस तरह के लोगों को पढ़ाना है हमें, कि बहुत ज्ञानी है उनको पढ़ाना है तो अपन लेवल, और मतलब बहुत पढ़ चुके हैं जो बेसिक पढ़ रहे हैं तो उनके लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कि ये ग्रंथ भी उन्होंने किसके लिए लिखा, कि उन्होंने ये ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ की एक और खासियत कि ऐसा ग्रंथ है कि ये बच्चे से लेके कोई 8 साल का बच्चा हो और कोई 60 साल का हो, उन सबको ये ग्रंथ समझ में आ जाए, ऐसी इस ग्रंथ की शैली है। समझ में आया? और इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट भी बना रहे, बच्चे को भी इस ग्रंथ में मजा आएगा। देखो ये तो दौलत राम जी ने ऐसे सब नहीं किया था, किंतु जब ये छपाए वगैरह किए ना, तो देखो इस तरह से पूरे फोटोज के साथ में, पिक्चर्स के साथ में, अब ये नरक गति का दुख, तो ये नरक गति के दुख का पिक्चर बना दिया ऐसे, है ना, ये मोह महामत का, तो ऐसे शराब का। तो अभी जब हम लोगों ने जब छड़ाला पढ़ी तो छोटे थे अपन, अब कभी भी नरक के दुखों की बात चलती है ना, तो ये नरक के दुख का जो पिक्चर है, जो फोटो है, ये अभी तक मेरे दिमाग में रहता है कि नरक की जहां बात चलेगी तो मुझे ये फोटो ध्यान में आ जाता है कि ऐसे बिच्छू काट रहे हैं, ऐसे खून की नदी में डाला जा रहा है। तो ये सचित्र करके, चित्र के साथ में इसको करके इस ग्रंथ को और भी अच्छा बना दिया है। और मेरे ख्याल से और कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ऐसे चित्र के साथ में पूरी लिखा गया हो जो ये ग्रंथ। तो ये ग्रंथ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ग्रंथ है। मतलब इसके फोटोज याद रह जाते हैं, अपन पिक्चर देखते हैं ना तो वो फोटो हमेशा दिमाग में रह जाते हैं। और क्यों पॉसिबल हुआ ये ग्रंथ, अभी अब समय सार जी के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, शायद सोनगढ़ में या कहाँ पर, देवलाली में, कि चित्र बना रहे हैं ढाल, जो भी जैसे जो जो उदाहरण दिए हैं कुंद कुंदाचार्य ने, तो उनके बारे में कि जैसे वो धोबी के घर से वस्त्र लेकर आया जिन्होंने समय सार पढ़ रखा है, तो उसका चित्र बना दिया कि एक वस्त्र ओढ़ के बैठा हुआ है वो व्यक्ति, है ना। तो इस तरह से, और इसमें इतने चित्र बनाना कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि इसमें विषय ऐसा है। यहाँ तक कि ये जो आगे के ढालों में 8 गुण सम्यक के निशंकित निकांक्षित, उनके लिए भी पूरा 28 मूल गुणों का मुनिराज के पूरे पूरे चित्र, छोटे छोटे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। इस ग्रंथ को ये चित्र के कारण ये ग्रंथ और भी इंटरेस्टिंग हो गया ना। तो ये इसलिए इस ग्रंथ को इसलिए बनाया गया है कि मोक्ष में जाने के लिए या भव्य जीवों के लिए इस ग्रंथ की रचना की है, कि किसके निमित्त से बनाया गया है ना, वो बात हुई। अब इसको बनाने का कारण क्या था, दौलत राम जी ने क्यों लिखा ये ग्रंथ, ख्याति के लिए, बहुत यश मिल जाए उसके लिए इस ग्रंथ की रचना की, कि सिर्फ एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था उनका ये ग्रंथ लिखने के लिए,
कि जीव मोक्ष मार्ग में लग जाए। कितनी करुणा, कितना उपकार है गुरुवर का, मक्खन निकाल हमको जो दिया हो। अब वह पुरुषार्थ हमें करना, अब वह पुरुषार्थ हमें करना, जो मुक्ति तक ले जाएगा। स्वाधीन सहज अरु निजाधीन सुख तुझको यही पिलाएगा। तो कैसा गुरुवर ने तो उपकार कर दिया कि मक्खन निकाल के, ग्रंथ गागर में, गागर के अंदर मक्खन, मक्खन किस में निकालते हैं, घड़े के अंदर मक्खन निकालते थे ना पहले, तो घड़े के अंदर मक्खन निकाल के हमको दे दिया। कितना उपकार है गुरुवर का ना। गुरुवर जो भी, जिन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, तो कितना उपकार उन्होंने हमारे ऊपर कर दिया कि मक्खन सारभूत बात निकालकर कि ये 6 डाल पढ़ो और आप दुख से सुखी हो जाओगे। तो कितना उपकार है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा उपकारी कौन होता है? देखो, 2 तरह के लोग आपको मिले। एक ऐसा व्यक्ति कि जो आपको आपका बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपए आपको दे दे कि तुम ये 1 करोड़ रुपए ले लो और अपना बिजनेस जो तुमको करना है वो बिजनेस करना है, स्टार्ट कर दो, है ना। तो वो व्यक्ति, और दूसरा एक व्यक्ति आपको मिले जो आपको पैसों से मदद तो नहीं करे, किंतु आपको एक ऐसा बिजनेस बता दे जिसमें आप हर साल 1 करोड़ रुपया कमा सको। बताओ किसको चूज करेंगे अपन? किसको चूज करना चाहिए? कौन समझदार व्यक्ति किसको चूज करेगा कि 1 करोड़ रुपया एक बार ले लेते हैं, बस ठीक है, बिजनेस चला तो ठीक, नहीं तो ठीक, और मैं मेहनत कर लूंगा और 1 करोड़ के 10 करोड़ कर दूंगा। तो 1 करोड़ रुपए लेना ज्यादा अच्छा, या उससे वो बिजनेस का आइडिया ले लेना ज्यादा अच्छा? क्या ज्यादा अच्छा है? कि जो हमें उपाय बता देना कि किस उपाय से हम हर साल 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा। समझदार व्यक्ति उसे चुनेगा ना। जैसे कि जब ये कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, तो कृष्ण कजिन थे इन लोगों के ना। तो कृष्ण अब किसके साथ जाए? कौरव की तरफ जाए या पांडव की तरफ जाए? कृष्ण तो एक अकेले थे। अब कौरव की तरफ भी जाना उन्हें, पांडव की दोनों ही कजिन्स हैं उनके, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हुआ। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत ही एकदम बहुत तेज दिमाग चलता था कृष्ण जी का। तो उन्होंने क्या किया कृष्ण ने कि 2 चीजें रख दी। कौरव पांडव को बुलाया, मीटिंग बिठाई गई और उनसे क्या बोला कि एक तरफ तो मेरी पूरी सेना है। अर्ध चक्रवर्ती थे कृष्ण। एक चक्रवर्ती होता है जो 6 खंड का राजा होता है, और अर्ध चक्रवर्ती होता है जो 3 खंडों का राजा होता है। तो कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती मतलब आधे खंडों के राजा थे। तो अर्ध चक्रवर्ती थे, तो उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो मेरी ये सेना रखी है और दूसरी तरफ मैं हूं, किसको क्या चाहिए ले लो। मेरे को तो दोनों की मदद करनी है, किसको क्या चाहिए वो ले लो। तो पांडव समझदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को ले लिया। और कौरवों ने क्या कहा कि हमें आपकी पूरी सेना दे दो, है ना। कौन समझदार था? कृष्ण को जिसने ले लिया, उसे सेना का संचालन कैसे करते हैं, युद्ध को कैसे जीतते हैं, वो ट्रिक पता थी। तो वो ट्रिक पांडवों ने ले ली और कृष्ण आखिरी में हार गए। इतनी बड़ी सेना थी फिर भी हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूल चीज को नहीं पकड़ा, उन्होंने संख्या को देखा कि हाँ हाँ ये कर लेते हैं, ये इतनी बड़ी सेना है तो हम तो युद्ध में जीत ही जाएंगे। तो वैसे ही ये आचार्यों ने, दौलत राम जी ने हमको मक्खन निकाल के दे दिया, क्रीम की बात बता दी। जैसे वो कृष्ण को ले लिया तो वो एक क्रीम ले लिया, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो चीज ले ली। तो ऐसे ही दौलत राम जी ने ये कम से कम भाषा में हमको मक्खन निकाल के दे दिया ना। जैसे उस व्यक्ति ने उसको ट्रिक बता दिया कि इस तरह से तुम हर साल 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। अब हमको क्या करना, वह पुरुषार्थ हमें करना जो मुक्ति तक ले जाएगा। वो तो इतना ही कर सकते थे, कृष्ण भी उनको ट्रिक ही बताते कि इस तरह से तुम युद्ध में ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो, ये करो, ट्रिक ही बताएंगे वो तो। तो उस ट्रिक को, उस उपाय को अगर हम समझेंगे
और खुद पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित ही जो उस काम के लिए हम स्वाध्याय करते हैं ना, क्या कारण है हमारा स्वाध्याय करने के लिए? अनाकुल होना, आकुलता से रहित होना, निराकुल होने का के लिए हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना। और उससे भी ऊपर सबसे पहला इंस्टेंट फायदा तो निराकुलता के लिए हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। उससे ऊपर उठे तो सम्यक दर्शन के लिए शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। और उससे भी ऊपर उठे तो किसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करते हैं? कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। तो सिद्ध बनने का हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं। तो यहाँ दौलत राम जी ने हमें दुखी रहने से लेकर सिद्ध बनने तक की पूरी प्रोसेस समझा दी है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इस ग्रंथ को पढ़ते और समझते हैं। अपने साथ नोटबुक रखिए, नोटबुक रखनी है तो कुछ भी रखिए, नोटबुक में लिखिए, अपने सामने जिनवाणी रखिए। मैं पीडीएफ भी भेज रही हूँ, साथ में लगाते ही रहेंगे। और बिल्कुल जो हम इस जिनवाणी में पढ़ें उसका पूरे दिन घोलन चिंतन हो, है ना। ये स्वाध्याय के भेद होते हैं ना, वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। तो वाचना और प्रचना तो हो जाएगा कि वांच लेंगे अपन, यहाँ से पूछ भी लिए, मैंने कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया, आपने कभी मुझसे पूछ लिए, पूछना भी हो जाएगा। किंतु उसके बाद उसका घोलन चलते रहना चाहिए, है ना। आमनाय, अनुप्रेक्षा, बार बार उसका चिंतन मन में चलते रहना चाहिए, तब वो स्वाध्याय कहीं जाके कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये आज हमने थोड़ा ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में पढ़ा। कल से अब इस ग्रंथ के हम पहले छंद से शुरुआत करेंगे। तो सभी बिल्कुल अपने कुर्सी की पेटियां बांध लें एकदम कि मुझे ये ग्रंथ बहुत अच्छे से समझना है ना। ऐसा करके और इस ग्रंथ को कल हम शुरू करेंगे। एक अलग सा उत्साह होना चाहिए। जब ग्रंथ शुरू करते हैं तो उस ग्रंथ को शुरू करने के लिए मन में एक उत्साह होना चाहिए कि मैं आज से एक नया ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ, नई जर्नी मेरे जीवन में एक शुरू हो रही है। अब हम ये पढ़ेंगे अभी छेड़ाला ग्रंथ, कब अगली बार फिर से पढ़ने में ये ग्रंथ मिले हमें, कब हो। तो इसलिए अभी तो दाव मत चूको चौहान, इस ग्रंथ को पूरी तरह से हम पढ़ें, पूरे अर्थ को समझें और अपने सम्यक्त्व की प्राप्ति करें। इस भावना के साथ आज की क्लास तो समाप्त करते हैं। और अब कल अगली क्लास अपन करेंगे। और जिनके पास ग्रंथ हो छेड़ाला वो सामने ग्रंथ भी निकाल के रखें और अपने पास कॉपी पेन जरूर रखें। चलिए, जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।